गुड मॉर्निंग बेटा आप सभी को। मैं वेद सोनी और आज की क्लास में हम सीए फाउंडेशन, कौन सी क्लास का काम करेंगे बेटा? सीए फाउंडेशन के सब्जेक्ट बीसीके का एक बिल्कुल न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं बेटा, छोटा सा है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर कौन सा बेटा? 5। श्री आज कैसे करवा रहे हैं बेटा? एक बार अगर मैं इसको चैप्टर को आपको रजिस्टर पर इसका अगर मैं ओवरव्यू दे देता हूँ, और ये ओवरव्यू ओरिजिनल चैप्टर का 95% कवर करेगा। तो जिसको ये ओवरव्यू समझ में आ जाएगा, ये समझ लीजिएगा उसको वो चैप्टर टिप्स पे हो जाएगा। तो ये ओवरव्यू आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चैप्टर 5 है। सबसे पहले बेटा लिखते हैं चैप्टर का नाम। तो आप बहुत बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में मैं आपको सारा चार्ट की फॉर्म में मैं आपको बताऊंगा, और फिर इसको बेटा मैच करेंगे एक अलग वीडियो में, जिसमें मैं आपको स्टडी मेट से सारा रिलेट कराऊंगा और हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा? ओवर। चलिए बेटा करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है ऑर्गेनाइजेशन। वो ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेट करते हैं बिजनेस को, फैसिलिटेटिंग बिजनेसेस। वो ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस को फैसिलिटेट करती हैं। सर ऑर्गेनाइजेशन कौन सी हैं जो बिजनेस को फैसिलिटेट करती हैं? थोड़ा सा रिकॉल करो। जब हम छोटी क्लास में होते थे, प्राइमरी क्लास में होते थे, नर्सरी केजी क्लास में होते थे, तो जो स्कूल के अंदर मैम होती थी या टीचर होते थे, हमें कम्युनिटी हेल्पर बताते थे। हमें क्या याद करवाते थे? कम्युनिटी हेल्पर कौन कौन होते हैं। जैसे फिर उस टाइम पे टीचर याद करवाते थे जो टीचर हैं, कोबलर जो मोची होते हैं, टेलर जो दर्जी होते हैं, डॉक्टर जो हमारी हेल्प करते हैं। ये सभी हमारी लाइफ को क्या करते थे बेटा? ये दो काम करते थे। ये हमारी लाइफ को सिंपल बनाते थे, इजी बनाते थे, और हमें कंफर्टेबल फील कराते थे। ये ना होते तो हमारी ज़िंदगी स्मूथ नहीं चल सकती थी, बड़े परेशान हो जाते। जैसे हम बीमार होते हैं, किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमें ठीक कर देता है। हमारे कपड़े फट जाते हैं तो टेलर हमारे कपड़े सिल देता है। हमारे जूते फट जाते हैं तो मोची हमारे जूते ठीक कर देता है। जब हमें ज्ञान की ज़रूरत होती है हम टीचर के पास चले जाते हैं। इन सभी ने मिलकर हमारी ज़िंदगी को क्या बना दिया? स्मूथ बना दिया, ईजी बना दिया, और हमें कंफर्टेबल फील कराया। जी सर, जैसे हमारी लाइफ को ईजी बनाने के लिए ये हेल्पर काम करते हैं। इन लोगों ने हमें क्या दी? सोच के बताना बेटा, इन लोगों ने हमें क्या दी है? वैसे देखा जाए तो इन्होंने हमें फैसिलिटी दी है। हमारी ज़िंदगी को जीने के लिए क्या दी है? इन्होंने फैसिलिटी दी है। जैसे हमारी लाइफ को सिंपल बनाने के लिए हेल्पर काम करते हैं, फैसिलिटी देते हैं, ऐसे ही सेम टू सेम, अब रिलेट करना बेटा जो बात मैं बोलूँ ध्यान से, ऐसे ही बिजनेस को भी ईजी बनाने के लिए, बिजनेस आपको पता है बेटा क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है? बिजनेस कॉम्प्लेक्स होता है। इस बिजनेस को ईजी बनाना है। पेन काम नहीं करा प्रॉपर। इस बिजनेस को इजी बनाने के लिए जो लोग फैसिलिटी देते हैं उनको बीएफ बोला जाता है। बीएफ, ये वो बीएफ नहीं जो आप सोच रहे हैं, बिजनेस फैसिलिटेटर। अब रिलेट हो गया। ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कम्युनिटी हेल्पर होते थे। बस वो हमारी निजी लाइफ में हेल्प करते हैं, ये बिजनेस में हेल्प करते हैं। अच्छा सर ये ऑर्गेनाइजेशन जो हमें हेल्प करती हैं ये किस टाइप की होती हैं? ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग बिजनेस, जो बिजनेस में फैसिलिटेट करती हैं वो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। ये दो टाइप की होती हैं, बड़े ध्यान से समझते जाना बेटा। ये दो टाइप की होती हैं। एक होती है फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन, और एक होती है बेटा नॉन फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन। एक कौन सी होती है बेटा? फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन। एक होती है नॉन फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन। सर जो बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट भी करती हैं, जो बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करके पैसा कमाते हैं, वो फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। लेकिन कुछ लोग इन्वेस्ट करने का उनका काम नहीं होता, वो कोई अदर एक्टिविटी नहीं करते, वो सिर्फ रेगुलेट और मॉनिटर करने का काम करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ रेगुलेट और मॉनिटर करने का काम करते हैं, वो डायरेक्ट बिजनेस में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करते। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को नॉन फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। सर इसका एग्जाम्पल दे सकते हो? बिल्कुल बेटा। आरबीआई, क्या आरबीआई बिजनेसेस में इन्वेस्ट करता है? जी नहीं बेटा। बैंकों को क्या करता है? रेगुलेट करता है। सेबी स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है, कभी भी बिजनेस में पैसा नहीं लगाता। आईआरडीए इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी इंश्योरेंस बिजनेस को क्या करती है? टैकल करती है।
CCI, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, कंपटीशन को डील करता है। तो ये वो संस्थाएं हैं, वो बॉडीज़ हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन है जो बिजनेस को फैसिलिटी देती हैं लेकिन कभी भी बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करती, इसलिए इनको बोला जाता है नॉन फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन। फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप डेवलपमेंट बैंक क्या होते हैं आगे डिटेल में बताऊँगा। जैसे नाबार्ड भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नाबार्ड एक रूरल एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए एक बड़ा बैंक है जिसको नाबार्ड बोलते हैं। इनके ऊपर डिटेल डिस्कस हम करेंगे आगे। फिलहाल क्या आपको ये पता लग गया ऑर्गेनाइजेशन में फंडिंग कौन सी होती है और नॉन फंडिंग कौन सी होती है। जो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, पैसा कमाते हैं, फंडिंग, और जो सिर्फ रेगुलेट मॉनिटर करने का काम करते हैं, बिजनेस में पैसा नहीं लगाते, इसको बोलते हैं नॉन फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन। जी सर, ऐसे ही जितना ध्यान दे के आप समझ रहे हो बेटा, ऐसे ही प्लीज़ 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 आगे भी समझते जाओ। जब ये पेपर पे आप समझ लेंगे, रजिस्टर पे आप समझ लेंगे, तो आपको जादू दिखेगा कि स्टडी मैट की हर लाइन से आप परिचित हैं, वो आपको आती मिलेगी। जी सर, तो ये बात हुई कम्युनिटी हेल्पर की, बिजनेस हेल्पर की। और अब मैं जो एक बिजनेस फैसिलिटेशन सिस्टम बता रहा हूँ आपको, एक होता है बेटा बिजनेस फैसिलिटेशन सिस्टम। मैंने पूरा सिस्टम की बात करी। ये लोग जो हमें फैसिलिटी देते हैं, ये हमें किसी भी पॉइंट पे हमारे साथ जुड़ जाते हैं। जिस पॉइंट पे हमसे कॉन्टैक्ट करते हैं, इसको POC बोलते हैं। क्या बोलते हैं? POC। अब कई बच्चों को पता नहीं POC क्या है। POC है बेटा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहां ये लोग हमसे जुड़ते हैं उसको POC बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये कोई छोटा बंदा भी हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। ये किसी न किसी दूसरे बंदे से जुड़े हुए होते हैं। जिस ऑर्गेनाइजेशन से ये जुड़े हुए होते हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हुए होते हैं, उससे ये हेल्प लेके हमें सर्विसेज देते हैं। हेल्प को मैंने एड्स लिखा है, एड्स टू ऑर्गेनाइजेशन। और जो वो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो दो ही टाइप की हो सकती है, या तो वो फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन होगी या वो नॉन फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन होगी। इस पूरे चक्कर को बोला जाता है बिजनेस फैसिलिटेशन सिस्टम। क्या बोला जाता है बेटा? बिजनेस फैसिलिटेशन सिस्टम। इसके अंदर और ज़्यादा क्लैरिटी तब आएगी, इसके अंदर और ज़्यादा क्लैरिटी तब आएगी जब मैं आपको POC समझाऊंगा। POC क्या होता है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है? मैं इसकी एग्जॉस्टिव लिस्ट तो नहीं बता सकता, इसकी मैं एक इंक्लूसिव लिस्ट आपको बताता हूं कि लोग हमारे बिजनेस में कैसे हेल्प करते हैं। इंक्लूसिव लिस्ट को मैं इलस्ट्रेट आप लोगों के सामने अब कर रहा हूं कि कैसे बिजनेस फैसिलिटेटर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के माध्यम से हमें हेल्प करते हैं। जैसे बेटा वेद सोनी, मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ। वेद सोनी क्या है? मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं सामान बनाता हूँ। तो ज़रूरी नहीं बेटा सामान लेके भी मैं आता हूँगा, ट्रक भी मेरे होंगे। जो सामान लेके आते हैं वो ट्रक जरूरी नहीं मेरे हों। तो यहाँ पे एक वर्ड आएगा फ्रेट फॉरवर्डर। फ्रेट फॉरवर्डर वो बंदा जो मेरी कंपनी तक माल लाने में और जब माल तैयार हो जाएगा उसको ले जाने में, कस्टमर तक पहुंचाने में जो मेरी मदद करता है, उसको फ्रेट फॉरवर्डर बोलते हैं। देखा जाए तो इसने भी तो मेरे बिजनेस में हेल्प करी है, इसने भी तो मुझे बिजनेस के अंदर फैसिलिटी दी है। क्या करने की? सामान लाने की और सामान ले जाने की। तो ये फ्रेट फॉरवर्डर यहाँ पे क्या हो गया बेटा? एक तरीके का बिजनेस फैसिलिटेटर। जी सर। एक सेकंड बेटा। फिर होते हैं बेटा कुछ लोग बिजनेस इंक्यूबेटर। कौन होते हैं? बिजनेस इंक्यूबेटर। सर ये क्या होते हैं? एक मिनट। फ्रेट फॉरवर्डर मैंने बताया, ऐसी एक टर्म आपकी बुक में लिखी मिलेगी आपको, बिजनेस इंक्यूबेटर। टर्म तुम्हें थोड़ी सी टेक्निकल लगेगी लेकिन समझना जरूरी है बेटा। बिजनेस इंक्यूबेटर कौन होते हैं? बिजनेस इंक्यूबेटर अगर पेपर में आता तो इसके बारे में खास बात याद रखनी बेटा। ये क्रिएट करते हैं, मेंटेन करते हैं, हेल्प करते हैं कौन से बिजनेस को? यंग बिजनेस को। यंग बिजनेस को। कौन सा? जो बिजनेस बिल्कुल नया स्टार्ट हुआ है, उस नए स्टार्ट हुए बिजनेस को ये दो चीजें देते हैं। ये फाइनेंशियल हेल्प देते हैं और टेक्निकल हेल्प देते हैं। जो एक नए बिजनेस को बेटा टेक्निकली बोला जाता है स्टार्टअप। क्या बोला जाता है? स्टार्टअप। जो स्टार्टअप को हेल्प देता है फाइनेंशियली एंड टेक्निकली, जो ये फैसिलिटी देता है, हमें पैसे नहीं तो हमें पैसे प्रोवाइड कराता है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं तो टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म हमें देता है, ऐसे बंदे को बोला जाता है बिजनेस इंक्यूबेटर। ये भी क्या है बेटा? बिजनेस फैसिलिटेटर है। जी सर। चलिएगा आगे चलते हैं। एक वर्ड जैसे बेटा नॉर्मली जो बिजनेस फैसिलिटेटर हैं, जैसे बैंक्स हैं जो हमें लोन देते हैं, इनके बारे में तो आपको पता है, लेकिन मैं यहाँ पे टेक्निकल वर्ड सिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। एक वर्ड है बिजनेस एक्सीलरेटर। क्या आप लोगों ने बिजनेस एक्सीलरेटर का नाम सुन रखा है?
जैसे गाड़ी के अंदर एक्सीलेटर का काम होता है फास्ट करना गाड़ी को, ऐसे बिजनेस एक्सीलरेटर का काम होता है बिजनेस के अंदर चीज़ों को तेज़ करना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई चीज़ का आइडिया सबसे पहले आता है, लेकिन उस आइडिया को लॉन्च नहीं कर पाते, इस प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं कर पाते, और देखते देखते इस आइडिया को कोई उनका कॉम्पिटिटर लॉन्च कर देता है, कोई इनका कॉम्पिटिटर लॉन्च कर देता है, और फिर ये पीछे रह जाते हैं। तो ऐसे लोगों की हेल्प करने के लिए मार्केट में होते हैं बिजनेस एक्सीलरेटर। बिजनेस एक्सीलरेटर ये लोग बेटा दो काम करते हैं, फटाफट देखना, ये लोग दो काम करते हैं। एक तो आपके प्रोडक्ट को क्विकली लॉन्च करते हैं, क्या करते हैं, आपके प्रोडक्ट को क्विकली लॉन्च करते हैं, और दूसरा फास्ट लेन ऑफ ग्रोथ या सक्सेस, आपकी सक्सेस को फास्ट कई गुना बढ़ा देते हैं। बेटा इनको मैनेजमेंट के तौर तरीके होते हैं, कैसे किसी चीज़ को फास्टली लॉन्च करके मार्केट को कैप्चर करना है। हमें देखो चीज़ बनानी आती है, हमें बाकी चीज़ें नहीं आती, तो उन चीज़ों की हेल्प करने के लिए आता है बिजनेस एक्सीलरेटर। मैंने यहाँ पे समझाया बिजनेस इंक्यूबेटर, फिर मैंने बताया बिजनेस एक्सीलरेटर, और सर फिर बेटा जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें ये पता नहीं होता पैसा लेना कहाँ से है, पैसा डेट से लें, पैसा डेट से लें, ये पैसा इक्विटी से लें, पैसा कहाँ से लें सर। इस चीज़ के लिए मार्केट में आपको मिल जाएंगे फाइनेंशियल कंसल्टेंट। फाइनेंशियल कंसल्टेंट ये लोग क्या बताते हैं कि डेट और इक्विटी का क्या रेशियो रखा जाए, डेट और इक्विटी का क्या रेशियो रखा जाए। जैसे आपने सुन भी रखा 2:1 एक ऑप्टिमम मिक्सचर होता है डेट इक्विटी का, क्या मिक्सचर रखा जाए ताकि बिजनेस की कॉस्ट कम आए, ताकि बिजनेस की कॉस्ट, इंडस्ट्री कॉस्ट मिनिमम हो जाए। इस हेल्प करने के लिए आता फाइनेंशियल कंसल्टेंट। और कौन होते हैं बेटा, बहुत सारे मर्केंटाइल एजेंट बिजनेस में होते हैं, मार्केट में होते हैं, जो हमें बिजनेस करने में कई तरीके की हेल्प करते हैं। अल्टीमेटली मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा था, जो मैंने नाम बताया आपको, फाइनेंशियल कंसल्टेंट हमारा फाइनेंस में मदद करता है, बिजनेस इंक्यूबेटर स्टार्टअप में मदद करता है, बिजनेस एक्सीलरेटर प्रोडक्ट को क्विकली लॉन्च करने में मदद करता है, मर्केंटाइल जो एजेंट होते हैं वो बिजनेस करने में हमारी मदद करते हैं, बैंक्स हैं हमें पैसा, जब हमारे पास पैसा नहीं होता पैसा प्रोवाइड करने में हमारी मदद करते हैं, फ्रेट फॉरवर्डर जिनको कुरियर एजेंसी भी बोला जाता है, ये हमारा माल लाने ले जाने में मदद करते हैं, शिपिंग एजेंसी जिनको बोला जाता है। अल्टीमेटली ये लिस्ट बेटा खत्म नहीं हो सकती, ये बहुत लंबी, ऐसे ऐसे हजारों बंदों का नाम मैं गिना सकता हूँ जो हमारे बिजनेस को हेल्प करते हैं। इन सभी को बोला जाता है बिजनेस फैसिलिटेटर। क्या बोला जाता है बेटा, बिजनेस फैसिलिटेटर। अगर मैं आपको थोड़ा सा और डीप में लेके जाऊं, बड़े ध्यान से सुनना बेटा, मैं वेद सोनी, मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे पैसे की जरूरत है, बड़े ध्यान से समझना इस बात को बेटा। ये बैंक लोन देता है, बैंक लोन देता है, पर वेद सोनी एक अनपढ़ आदमी है, मेरे पास ज़मीन तो है लेकिन बैंक में जाके लोन लेना कैसे है, डॉक्यूमेंट कैसे पूरे करने हैं, ITR कैसे भरनी है, ये तमाम प्रोसेस मुझे नहीं आता। तो बीच में एक बंदा बैठा है, बीच में एक ये बंदा बैठा है, ये क्या करेगा, ध्यान से सुनो बेटा, ये लोन नहीं दे रहा, ये लोन ना तो देगा और ना लेगा, बस ये तो आपको लोन दिलवाने में मदद करेगा। जो डायरेक्टली आपको, देखो बेटा, ये इसके थ्रू आपकी मदद कर रहा है, ये बंदा जो है, दलाल जो है, ये इसके थ्रू मदद कर रहा है। डायरेक्टली जहां से पैसा हमारे पास आता है इसको बोलते हैं बिजनेस कोरस्पोंडेंट। जहां से हमारे पास आया है पैसा उसको बोलते हैं बिजनेस कोरस्पोंडेंट। और जिसने हमें ये फैसिलिटी लोन दिलवाने में मदद करी है उसको बोलते हैं बेटा बिजनेस फैसिलिटेटर, बिजनेस फैसिलिटेटर। तो थोड़ा सा फर्क होता है इन दोनों वर्ड्स में। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? जी सर अगर हम डायरेक्ट सीधा बैंक से लोन लेते तो बैंक हमारे केस में क्या बन जाता, बिजनेस फैसिलिटेटर बन जाता। लेकिन अगर हम किसी के थ्रू लोन लेने की मदद करते हैं तो बैंक तो कहलाएगा बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट और ये बंदा कहलाएगा क्या, बिजनेस फैसिलिटेटर। जी सर ऐसे ऐसे तो मार्केट में बहुत सारे लोग होंगे। एग्जाम्पल लेता हूं बेटा, एग्जाम्पल लेता हूं, मान लो फाइनेंशियल सेक्टर में ही, मैं फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर ही आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि जो ये बिजनेस फैसिलिटेटर होते हैं ये अपना काम कैसे करते हैं। मैं आपको यहाँ समझा चुका हूँ, पर बेटा ये ना तो लोन देते हैं ना लोन लेते हैं, बस ये तो लोन प्रोवाइड कराने में हेल्प करते हैं। तो ये बिजनेस फैसिलिटेटर मार्केट में कैसे काम करते हैं, बड़े ध्यान से सुनना बेटा। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बोरोवर। ये बोरोवर को ढूंढने का काम करते हैं, ये बोरोवर को ढूंढने का काम करते हैं। जी सर करते हैं। और बताओ, फिर से डेटा कलेक्शन, भाई साहब आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपकी ITR वगैरह डेटा कलेक्ट करते हैं। फिर सर एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म भर के सबमिट कर देते हैं बैंक के पास ताकि उस बंदे को लोन मिल जाए। किसी न किसी दिन फिर लोन सैंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लोन सैंक्शन हो जाएगा। लोन सैंक्शन होने के बाद
पोस्ट सैंक्शन मॉनिटरिंग, उसने लोन किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया है और उसको यूज़ करना आता नहीं था, तो उसको यूज़ करना कैसे सिखाना है ताकि उसके रिसोर्सेज मैक्सिमम यूटिलाइज किए जा सकें। फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG, इस लोन से आत्मनिर्भर कैसे बनना है, कैसे इससे पैसा कमाना है, ये भी वो लोग सिखाते हैं। फिर फॉलोअप एंड रिकवरी, फॉलोअप एंड रिकवरी, टाइम से पैसा कैसे चुकता करना है, ये पूरा एक पैकेज ये लोग देते हैं। ये पूरा पैकेज एक लोग देते हैं जिसमें बोरोवर की पहचान से लेके उसका फाइनली रिपेमेंट तक का सारी फैसिलिटी ये लोग प्रोवाइड कराते हैं। इनको बिजनेस फैसिलिटेटर बोला जाता है। देखा जाए तो बेटा इन्होंने क्या कर दिया, मेरी दिमाग की हेडेक दूर कर दी। जो मेरे दिमाग की हेडेक कुछ पैसे लेके अपने ऊपर ले लेता है, उसी को बिजनेस फैसिलिटेटर बोला जाता है। जी सर। हम आगे की बात करेंगे। अब इसके अगर हम आगे की बात करें, सर एक बात बताओ, क्या गवर्नमेंट हमारी, एक मैं छोटी सी चीज़ आपको सिखा रहा हूँ बेटा, आप सोच के बताना, क्या गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है वो हमारे लिए बिजनेस फैसिलिटेटर है या नहीं? बिजनेस फैसिलिटेटर है या नहीं, मेरा सवाल आपसे है। अरे जो लास्ट चैप्टर मैंने करवाया था बेटा, गवर्नमेंट हमारे लिए क्या बनाती है, बिजनेस पॉलिसी बनाती है, बिजनेस पॉलिसी बनाती है। तो बिजनेस पॉलिसी ही तो, बिजनेस पॉलिसी के थ्रू ही तो बिजनेस चलता है। तो हम कह सकते हैं गवर्नमेंट हमारे लिए एक बहुत बड़ी बिजनेस फैसिलिटेटर का काम करती है। थोड़ा सा अगर मैं आपको इतिहास में लेके जाना चाहूँ, तो यहाँ पे जो बुक्स में जो बातें लिखी हैं मैं उसकी हिंदी करवाना चाहूँगा आप लोगों को, बड़े ध्यान से देखना बेटा। जो फ्रीडम फाइटर हुए हैं, जिन्होंने आज़ादी के लिए लड़ा था, जो फ्रीडम फाइटर हुए हैं, जो आज़ादी के लिए लड़े थे, वो लोग सिर्फ इसलिए नहीं लड़े थे कि आज़ादी मिले, कि पॉलिटिकल आज़ादी मिले, कि हमें कोई रूल कोई और करे ना। वो इसलिए लड़े थे बेटा ताकि इंडिया के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाए। इंडिया के अंदर क्या हो पाए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वो इसलिए लड़े थे और इसी वजह से इंडिया में आज़ादी के तुरंत बाद ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हुआ था गवर्नमेंट के थ्रू। 1947 में बेटा इंडिया आज़ाद हुआ था। सिर्फ कुछ महीने बाद ही 1948 के अंदर IPS आ गया था। IPS, इसकी फुल फॉर्म पेपर में आ सकती है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी बेटा, इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट बनाई गई थी। देखो बेटा वर्ड क्या है, इंडस्ट्रियल स्टेटमेंट बनाई गई थी कि अब आगे आगे इंडस्ट्री को कैसे बढ़ावा देना है। 1951 की अगर मैं बात करूं तो यहां पे IDRAI, ध्यान रखिएगा मैंने IRDA नहीं लिखा, वो तो इंश्योरेंस से रेगुलेट करती है, मैंने लिखा है IDRAI। इसकी फुल फॉर्म भी आपको पेपर में, बेटा ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है तो कुछ भी आ सकता है। इसकी फुल फॉर्म है इंडस्ट्री, I से इंडस्ट्री, D से डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ इंडिया। 1951 में बना था इंडिया में। क्या, इंडस्ट्री, D से बेटा डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ इंडिया, IDRAI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ इंडिया 1951 में बना दिया गया था। सबसे ज़्यादा बिजनेस रिफॉर्म हुआ था, गवर्नमेंट ने बिजनेस को फैसिलिटी दी थी कब, 1991 के अंदर, जब औद्योगिक पॉलिसी आई थी। और यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, याद करो बेटा, LPG लेके आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। कई लोग इसको LPG ना बोल के GPL भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते रहो एक ही बात है, कुछ भी बोलते रहो ये एक ही बात होती है। तो ये मेरा इस चीज़ का आंसर था कि हाँ गवर्नमेंट भी एक बड़ा रोल अदा कर रही है, क्या करने में, बिजनेस फैसिलिटेट करने में। चलिएगा अब हम आगे चलते हैं। सर अब आगे का चैप्टर क्या है, अब आगे का चैप्टर बेटा बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत आसान होने वाला है। अब हम कुछ बिजनेस फैसिलिटेटर, जो बड़े लेवल के बिजनेस फैसिलिटेटर हैं, जिनको हम बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट भी कह सकते हैं, उनके बारे में इस चैप्टर के अंदर चर्चा करेंगे। RBI क्या है, RBI कब बना था, RBI के क्या रोल हैं, RBI के क्या फंक्शंस हैं, RBI के क्या प्रीएम्बल है, RBI का सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैसे बनता है, ये तमाम बातें हम RBI की करेंगे। और इस RBI के अंदर हम SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होती है, CRR क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, रेपो रेट क्या होती है, तमाम बातें सीखेंगे। तो एक पार्ट तो हमें करना बेटा RBI क्या होता है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बना के सिखाऊंगा ताकि वीडियो लंबी ना हो। वो कंप्लीट वीडियो बेटा किसके ऊपर होगी, RBI के ऊपर। एक पार्ट है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, CCI क्या होता है, ये भी बिजनेस फैसिलिटेशन का काम करती है।
एक पार्ट के अंदर मैं बताऊंगा सेबी क्या होता है, सेबी के ऊपर पूरी चर्चा करेंगे बेटा हम। एक पार्ट में IRDA के ऊपर हम चर्चा करेंगे। ये छोटे छोटे 2 पार्ट है, तो हो सकता है मैं इनको एक वीडियो के अंदर कवर कर लूँ। और बेटा एक पार्ट के अंदर हम पूरा नाबार्ड के बारे में ही चर्चा करने वाले हैं। तो 2 से 3 वीडियो के अंदर इस चैप्टर को हम फिनिश करेंगे। RBI से कुछ भी पेपर में आ सकता है, CCI के बारे में पूछा जा सकता है, सेबी के बारे में पूछा जा सकता है, IRDA के बारे में पूछा जा सकता है, और नाबार्ड के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। ये सभी बेटा नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशन है। ये नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशन है जो बिजनेस को, डूइंग ऑफ बिजनेस को ईजी बना देते हैं। ये बड़े लेवल के बिजनेस फैसिलिटेटर होते हैं, इन्हीं के ऊपर पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम जिक्र करेंगे RBI का। जय हिंद, जय भारत।